दोस्तों, जीवन की वर्तमान स्थितियों को देखकर तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन दुनिया के उन कुछ एक चीज़ों में से एक है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्यों है और कैसी है। ये ऐसी है कि वैसी है, न जाने कैसी है। इसको जितना समझते हैं, सुलझाते हैं, जितना इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही उलझती जाती है। आज आप बताइए, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जिनके पास पैसों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ नाम लीजिए और वो चीज़, वस्तु, सुविधा आपके सामने होगी। बावजूद इसके उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में लाइफ क्या है, क्योंकि एक लेवल के बाद वो जिंदगी उनके हाथों से निकलती दिख रही है। वो चाह करके भी उसको अपने हिसाब से चला पाने में सक्षम नहीं हो रहे। अंत में या तो हाथ उठा दे रहे हैं, यानी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, या फिर उस परम शक्ति के आगे, जिसको कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं, उसके आगे अपने आप को समर्पित करके, मतलब ऐसा माने कि हार मान के अपने आप को आगे रखने में जा रहे हैं। हालांकि एक सोच ये भी है कि नहीं, हम इसको जीत ही लेंगे, और ये मान करके हम लोग उसको धक्का लगाने में लगे हैं, जोरदार धक्का। और ये धक्का दो तरीके का है, एक पॉजिटिव धक्का भी है और एक निगेटिव धक्का भी है। हालांकि ये बात समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि उसका लगाया धक्का पॉजिटिव है, निगेटिव है, सही है कि गलत है। उसको ये लग रहा है कि ये लगाना जरूरी है, ये लगाते ही जिंदगी एकदम दौड़ने लग जाएगी, चकाचक हो जाएगी भैया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो अपने हिसाब से ये सोच करके वो धक्का लगाने में लगा हुआ है कि मेरा लगाया धक्का ना इस जिंदगी के सारी समस्याओं को, सारी मुसीबतों को बिल्कुल सॉल्व करके रखेगा। अब आप भी बोलिएगा कि नहीं, ये तो बेवकूफ़ी होगा ना। बात बेवकूफ़ी की है या नहीं है, ये बात छोड़िए। इसके पीछे जो कारण है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस बात का पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें धक्का कैसे लगाना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका बेंचमार्क क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, ये सारी चीज़ों की अगर आपको एक एक चीज़ों की कैलकुलेटेड जानकारी हो ना, तब तो आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, या कोई और इसका सही अंदाज़ा लगा सकता है। मगर इसका तो किसी को पता ही नहीं है भैया। अब जब पता ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्केलिंग नहीं है, कोई माप नहीं है, कोई इसका पक्का प्रूफ नहीं है कि कौन सा वाला, किसका धक्का कितना जोर से लगाया हुआ, कहाँ जाके लगाया हुआ, किस तरीके से लगाया हुआ सही बैठेगा, तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो लगा रहा है भाई। तो अब इसमें आप क्या कर लीजिएगा? जब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, तो जो उसको अच्छा लग रहा है, जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो अपने आप को चाह रहा है, दिखा रहा है, दिखाना चाह रहा है, उसके हिसाब से वो धक्का लगा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये वाला सब कुछ फिट कर देगा। अच्छा, ये सोच जो है कुछ हद तक किसी किसी के लिए सहायक भी सिद्ध हो रहा है। जो कल तक रोड पे थे, भीख मांगते थे, रोटी को तरसते थे, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसा कुछ जोड़ तोड़ करके जो धक्का लगाया, उससे आज वो अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, सुविधाओं की ढेर लगी है उनके पास। तो लोगों को लगता है, ये लग रहा है कि अरे यार, उसने जो लगाया ना वो सही है। लेकिन वो आदमी जो ऊपर चला गया, जो धक्का लगा के वहां तक पहुंच गया,
अब उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पहुँच तो गए, अब इससे आगे क्या। जब तक सुविधाएं नहीं थी, जब तक चीज़ों का पकड़ नहीं था, जब तक चीज़ों के बारे में या उस परिस्थितियों के बारे में हमारे पास कम जानकारी थी, तो लग रहा था कि ये वाला धक्का, ये वाला प्रयोग, ये वाला उपाय, ऐसा पाना, ऐसा लाना, ये बनाना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो भैया सब है, समझ गए। अब उनके पास सब है, अब वो लफड़े में पड़े। और अभी जो हालत चल रहा है उसमें तो वो इस तरीके से पड़े हुए हैं कि उनको लग रहा है कि ये सारी सुविधाएं ले लो मेरे से, भाई मेरे को बचा लो, मेरे को मेरे हिसाब से रख लो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं बच जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे को ये ऐसा दिक्कत नहीं चाहिए। आज वो ऐसा कहने करने में लगे हैं। अब आप बताइए कि सचमुच में जीवन क्या है, कैसा है, किस तरह से जीना है, ये आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। एक ऐसे मोड़ पर ला करके हम लोगों को खड़ा कर दिया है जहाँ विचार करना चाहिए हम लोगों को, इस पे सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों को यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। अगर इस सवाल को अभी नहीं सोचा तो किसी न किसी दिन औंधे मुंह गिरेंगे, फिर ना तो हम सोचने लायक रहेंगे और ना ही कुछ करने लायक। अगर आपको भी ऐसा लगता है या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप बताइएगा ज़रूर, और हमारे इस संदेश को, इस मैसेज को अपना संदेश, अपनी सोच मानकर इसको बाकियों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम सब मिल करके इस पर विचार करें, ताकि इस पर एक बेहतर कॉन्शियसनेस जनरेट कर सकें। और वो कॉन्शियसनेस ऐसा हो जो हमें, हमारे समाज को, हमारे घर परिवार को, हमारे देश दुनिया को एक ऐसी सोच की तरफ ले जाए जहां ज़िंदगी को उसके सही मायने, उसके सही मतलब के साथ जीना, रहना और सब कुछ करना सिखाए। जय हिंद, जय भारत।